सरकार गौसे आजम की बारगाह में आप बैठे थे अपनी खानका में, अचानक से एक मुरीद आया और आके रोने लगा। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। आपने फरमाया मेरे मुरीद क्यों रोता है? उसने कहा हुजूर तन्हाई में बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताऊंगा। आप तन्हाई में गए, कहा क्या बात? उसने कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जवान, वो अब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से गायब हो गई। मेरे मकान की दीवारें भी इतनी बड़ी हैं कि बेटी कूद के भी कहीं नहीं जा सकती, और पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर, जवान बेटी है। आज का दौर नहीं था, वो दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी। मुरीद रोता हुआ आया, सरकार करम कर दो, मेरी बहुत इज्जत है मोहल्ले में, इलाके में मेरी बहुत इज्जत है। सरकार अगर किसी को पता चला मेरी बेटी कहीं चली गई है तो मेरी इज्जत को चौराहों पे नीलाम कर दिया जाएगा। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो, बैठो। बिठाया और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, कर्ख के खंडरात में चले जाओ। कर्ख बगदाद से थोड़ी दूरी पे एक जगह है। कहा उसके खंडरात में चले जाओ और एक गोल दायरा खींच लेना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बिन्नियते अब्दुल कादिर। उसके अंदर बैठ जाना, डरना नहीं, रात में जिन्नात गुजरेंगे, परेशान मत होना, डरना नहीं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब जिन्नात का सरदार आए तब उसको मेरी बात बताना। वो तुझसे पूछेगा कि क्यों बैठा है, किसने तुझे बिठाया, तब मेरा नाम बताना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया। और जब वो पूछे तो अपनी सारी बात बता देना। ये मुरीद चला गया, मुरीद था, जंगल में गया, कर के खंडरात में गोल दायरा खींच के बैठ गया। और बैठने के बाद में जिन्नात गुजर रहे थे डरावनी सूरतों में, ये नहीं डरा। लेकिन जब जिन्नात का सरदार आया सुबह के वक्त तो उसने कहा यहाँ क्यों बैठा है? इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। कहा किसने बिठाया? कहा मुझे बिठाने वाले अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं। इतना सुनना था, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मकान के छत पे चढ़ी और अचानक से गायब हो गई। उसने कहा कि अभी मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढता हूँ। जिन्नात की तरफ नजर डाली और गजब वाले अंदाज में डाली, गुस्से वाले अंदाज में डाली। जिन्नात सहम गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालें। कहा फिर तलाश करो कहाँ है, जाओ पहाड़ों की कुह में जाकर के देखो, जाओ समंदरों की तह में जाकर के देखो, जाओ कुओं की गहराई में जाकर के देखो, गौसे आजम के मुरीद की बेटी को तलाश करो। तलाश किया जिन्नात ने, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके उसको खड़ा कर दिया। उससे पूछा तू लेकर के गया था गौसे आजम के मुरीद की बेटी को? तो सुनो मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, एक पैगाम लेकर के जाओ। उसने कहा कि जब ये नहा के मकान की छत पे चढ़ी, बाल सर के खुले हुए थे, इसके सर पे दुपट्टा चादर नहीं थी, मैं इधर से गुजर के जा रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, उठा के ले गया। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। आज जरा मुझे बताओ मज़ारात पे जाकर के देखो, आज कितनी बहन बेटियां हमारी चीखें मारती हुई आपको नजर आएंगी। आज ब्याह शादियों में जाकर के देखो, बेपर्दगी के नाम पे कैसे बेपर्दगी का बाजार गर्म है। अल्लाह अकबर, आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सरों पे दुपट्टा नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा हैं। कौन सी जगह जिन्न हो कोई पता नहीं, कौन सी गली में जिन्न हो कोई पता नहीं, वो हमको तो नजर नहीं आता। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेकअप करके खुशबू लगा करके गलियों में घूमने वाली मेरी माँ और बहनें, 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। आज मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। आज हमारी माँ बहनों को देखो, रोड पर, बाजारों में, मार्केटों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। वो सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है, जिस दौर में बेटियां कहीं इधर उधर जाती नहीं थी। उस दौर में गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान के छत पे चढ़ी तो मकान की छत से गायब हो गई। सिर्फ
वजह दर सर पे दुपट्टा नहीं था। आज अगर मेरी माँ और बहनें घरों में पर्दे के साथ रहेंगी, याद रखना मेरी माँ और बहन, अगर तू बेपर्दा घूमेगी तो मुंबई की वो आवारा तुझसे खुश होंगी, और पर्दे के साथ रहेगी तो फातिमा ज़हरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अल्लाह अकबर। आओ देखो गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लाकर के जिन देता है और कहता है, जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के गया। उसने उसका सर वहीं कलम कर दिया। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद को वो बेटी दी। उस मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार का जवाब सुनो और आज दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, और देखो गौसे आजम को अल्लाह ने कितना पावर दिया है। जिन्नात का सरदार कहता है, अरे तुम जानने की बात करते हो, गौसे आजम की शान तो ये है कि वो सिर्फ अपने हुजरे में बैठ करके हमारी तरफ निगाहें जलाल उठा दे तो हम जहां भी रहे दुनिया के कोने पर वहीं हमारे बदन में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि उनका जिस मकान में नाम लिया जाएगा, जिस घर में उनका नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये है गौसे आजम का मकाम। जिस घर में गौस पाक का नाम लिया जाए उस घर में जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में गौसे आजम का जिक्र किया जाए उस घर के अंदर जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। सरकार ताजुश शरिया पुकार उठे, पीरों की आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। मेरे अजीजों, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता गौसे आजम की चौखट से मजबूत करो। व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है, जमीन में ठहरा रहता है। गौस पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग गौस पाक को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफ़ा पहुंचाया, लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। मखदूम पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग मखदूम पाक को याद कर रहे हैं। महरेरा शरीफ के शाह बरकतुल्लाह ने नफ़ा पहुंचाया, रसूल ने नफ़ा पहुंचाया, अबुल हुसैन अहमद नूरी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। बदायूं की सरजमीन पर हुजूर अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। और आगे बढ़े, बरेली में आला हजरत ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म ने नफ़ा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आज़म को याद कर रहे हैं। ताजुश शरिया ने नफ़ा पहुंचाया, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। कि पैगंबर इस्लाम ने आलिम से दूर नहीं किया, या तो खुद आलिम बनो, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आका फरमाते हैं ओ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आलिम जो बयान कर रहा है उसे सुनने वाले बनो, आलिम की तकरीर सुनने वाले बनो, आलिम की बातें सुनने वाले बनो। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, ये इन उलमा की मेहनतें हैं कि आप हजरात तकरीर को इतनी गौर से सुनते हो, वरना बाज़ जगह तो एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है कि शायर साहब को सुना और सुनने के बाद अपने घर का रास्ता लिया। खतीब बैठा है और बैठ करके मिंबर पे एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है कि मैं इस कौम को पैगाम देने आया और ये कौम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। तो गौर से सुना करो, नबी ने क्या फरमाया, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, और तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते और मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आलिम की बातें भी सुनने वाले नहीं बन सकते, आका फरमाते हैं ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिम से प्यार करने वाले बनो। फला तकुनिल खामिस,
पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना। फत्ता हलिक आका फरमाते हैं हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आलिमों की बुराई करने वाला बन गया, अगर आलिमों की तौहीन करने वाला बन गया, तो आका ने फरमाया है फत्ता हलिक हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज देख लो उन घरों का हाल जाकर के जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती हैं, आलिमों की तौहीन होती है। अक्सर बेटियां जो इर्तिदाद की तरफ गईं, उन घरों की बेटियां, तजर्बे की बात बता रहा हूं, ज्यादा गईं जिन घरों के अंदर आलिमों की बुराइयां होती थीं, जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन हुआ करती थी, जो आलिमों की बातें सुनने वाले नहीं, जो आलिमों की बातों पर कान धरने वाले नहीं। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना वरना हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाई, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये किसका फरमान है? इमाम हसन का। लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। आप अपनी जिंदगी आलिमों से हट के जी के दिखाओ। जितने आलिम हैं आपकी बस्ती के, उन्हें एक कमरे में इज्जत से बिठा दो और बाहर से ताला लगा दो। अब फिर अपनी जिंदगी जी के आप दिखाओ। नमाज में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। नमाज में वुजू फर्ज है और वुजू में क्या क्या धोना फर्ज है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये आलिम ही तो बताएगा। हाथ कोहनियों समेत धोए जाएंगे या कोहनियों तक धोए जाएंगे ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चौथाई सर का मसा करना जरूरी है या एक बाल का भी मसा कर लो तो मसा हो जाएगा, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। दोनों पैर टखनों समेत धोना है या पिंडलियों समेत धोना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। किससे रोजा टूटता है किससे रोजा नहीं टूटता है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। किससे तलाक हो जाती है, किस लफ्ज से तलाक होती है और किससे तलाक नहीं होती है, सरीह लफ्ज बोला है या किनाया लफ्ज बोला है, सरीह लफ्ज बोलने से कितनी तलाक होती है और किनाया लफ्ज बोलने से कौन सी तलाक पड़ती है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। मैं आपको शरे विकाया पढ़ाने नहीं बैठा हूं यहाँ पर, या कोई दर्स की किताब पढ़ाने नहीं बैठा हूं। एक बात बता रहा हूं, अपनी जिंदगी आलिमों से हट के जी के दिखाओ। आप एक मिनट भी नहीं जी सकते आलिमों से हट करके। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक हदीसे उबादा नकल फरमाते हैं और फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरती मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा करता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश की और मगफिरत की दुआ करता रहता है क़यामत। कितना बड़ा सवाब है आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखना, और कितने बड़े सवाब की बात है आलिम की बातें सुनना। तो आप जब तक यहाँ पर बैठो, आलिम साहब चाहे अल्लामा मुफ्ती फुरकान आलम मिसबाही बयान करें उसको भी गौर से आपने सुना, और चाहे फुरकान मंजरी बयान करे उसको भी आप गौर से सुनेंगे, चाहे आपकी बस्ती के आलिम बयान करें आप उसे भी गौर से सुनेंगे। आलिम की बातें सुनने वाले बनो। मैंने अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर में पढ़ता हूँ मेरे इमाम का। मेरे इमाम फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। अल्लाह। और फरमाते हैं मेरे इमाम, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा,
फरमाते हैं सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, बड़ा मशगूलियत का दौर है। इस दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन आओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? सरकार गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? मखदूम पाक को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? साबिर पाक को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? निजामुद्दीन औलिया को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक दुनिया उनको याद कर रही है। हमारे यहाँ का तरीका ये है कि बाप दुनिया से चला जाए, बेटा 1-2 साल में अपने बाप को भूल जाता है। बेटा दुनिया से चला जाए, बाप 1-2 साल में अपने बेटे की कब्र को भूल जाता है। बीबी दुनिया से चली जाए, शौहर भुला देता है। शौहर दुनिया से चला जाए, बीबी चंद सालों में भूल जाती है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम साबिर पाक को नहीं भूले, आज तक हम मदारे पाक को नहीं भूले, आज तक हम निजामुद्दीन औलिया को नहीं भूले, आज तक हम वारिसे पाक को नहीं भूले, आज तक हम आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम मुफ्ती आजम ताजुल शरिया को नहीं भूले, आज तक हम महरेरा के मशाइख को नहीं भूले, आज तक हम बिलग्राम शरीफ के मशाइख को नहीं भूले, आज तक हम मसौली के मशाइख को नहीं भूले। क्या वजह है? व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने नफा पहुंचाया, लोग गौसे आजम को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफा पहुंचाया, लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने नफा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। वारिसे पाक ने नफा पहुंचाया, लोग वारिसे पाक को याद कर रहे हैं। ऐ लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है। मेरे आका फरमाते खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये अल्लाह वालों ने दूसरों को नफा पहुंचाया, अल्लाह वालों ने दूसरों को फायदा पहुंचाया, इसलिए दुनिया आज उनको याद कर रही है, आज दुनिया उनके कसीदे पढ़ रही है। हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। आज हम देखें लाखों रुपये आदमी खर्च करके बगदाद जाने के लिए बेचैनो बेकरार है। क्या वजह है? इन्होंने लोगों को नफा पहुंचाया है, इसलिए लोग इनको याद कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को नफा पहुंचाया, इसलिए लोग इनका जिक्र कर रहे हैं। आज गौसे आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर हाजिर आए हो। कौन गौसे आजम है? अगर किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो उसके बैकग्राउंड को आप देखिएगा। सरकार गौसे आजम के नाना भी अल्लाह के वली हैं, वालिद भी अल्लाह के वली हैं, आपकी वालिदा भी अल्लाह की वलिया हैं, आपकी फूफी भी अल्लाह की वलिया हैं। और सुनो, सरकार गौसे आजम का नसब, शजराए नसब जो है माँ की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है और वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। कौन गौसे आजम है? आप जरा देखें, सरकार गौसे आजम की शान देखें और गौसे आजम की शख्सियत का आपको अंदाजा लगाना है तो पहले आप उनके वालिदैन का मकाम व मर्तबा देखें। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन किसी की जिंदगी देखो तो IPL देख के गुजर रही है। कोई इंस्टाग्राम पे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे जवानी बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग में जवानी बर्बाद कर रहा है। आओ जरा देखो, एक वो भी नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख ने बेचैनो बेकरार कर दिया। बेचैन बेकरार है भूख की वजह से, दिल में ख्याल आया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए, उसे उठा करके खा लूं। देखा तो एक सेब बहता हुआ आ रहा था, इसमें भी मशीयत इलाही है। सेब को आप पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, वजन होता है उसमें। लेकिन ये सेब कैसा सेब है जो बहता हुआ आ रहा है। अल्लाह अकबर, उस सेब को उठाया है, एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया,
अंदर से परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ओ अबू स्वालेह, ये तुमने क्या किया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की इजाजत के ये सेब खाया है, उससे माफी मांग लो, नहीं तो कयामत में क्या जवाब दोगे? कयामत में अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी उनकी। आज हम देखते हैं दुनिया का हाल, भाई भाई का माल खा जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का माल खा जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के पैसे खा जाता है, पूरे पूरे प्लाट बेच के कब्जा कर लिया और एक आंसू भी आंख से नहीं निकलता है। ये कैसा इनका तकवा है, ये कैसी इनकी परहेजगारी है। अल्लाह अकबर। सेब का एक लुकमा खाया, तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ओ अबू स्वालेह, ये तुमने क्या किया है? चलो माफी मांग लो। रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है। आप सफर करते रहे, कई मील का सफर करने के बाद एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी। आप समझ गए इसी बाग का ये फल होगा। आप बाग के अंदर गए, वहां एक बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह में लगे हुए थे। आपने जाकर के सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहो नौजवान, कैसे आना हुआ? कहते हैं मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, उसकी माफी के लिए आया हूँ। कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले इतना लंबा सफर करके आ रहा हूँ। अब मुझे बताओ, बुजुर्ग भी अल्लाह के वली हैं और आने वाला भी अल्लाह का वली है। वलीरा वली में शनासद, वली को वली पहचानता है। जैसे दुनिया का हाल ये है, चोर को चोर पहचान लेता है, जुआरी को जुआरी पहचान लेता है। अरे ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान तो ये है, गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद। अल्लाह के वली हैं, देखा चेहरा समझ गए ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये आने वाला ये कोई मामूली नहीं है। इसकी पेशानी से विलायत के आसार जाहिर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। करीब किया, कहा नौजवान माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है, मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। इसमें भी बहुत बड़ा राज था। अल्लाह के वली ने उन्हें अपने पास इसलिए रखा क्योंकि जानते थे कि ये आने वाला भी दरिया है और मैं भी दरिया हूँ। दरिया दरिया से मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा, इसलिए उनको अपने पास में रखा। और ये भी जांचने के लिए कि इनकी रातें कैसे गुजरती हैं, इनके दिन कैसे गुजरते हैं। अल्लाह अकबर। आप बाग के अंदर रह रहे हैं, तकवा देखें, परहेजगारी देखें। जब कई दिन हो गए बाग में रखवाली करते हुए, एक दिन अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त बाग की रखवाली कर रहे थे। अचानक से अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए बाग के अंदर। बोले हमें अपने बाग के फल खिलाओ। आपने गौसे आजम के वालिद से कहा कि फल लेकर आओ। जब वो फल लेकर के आए, फल खाए, कोई फल फीका निकल गया, कोई फल कड़वा निकल गया, कोई फल खट्टा निकल गया। मेहमान बोले कैसा नौकर बाग में रखा है, इसको यही नहीं पता कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पे खट्टा फल आता है। गौसे आजम के नाना ने करीब किया, कहा बेटा अभी तक ये पता नहीं चला कौन से बाग पे कैसा फल आता है। तो आपका जवाब सुनो, तकवा देखो, परहेजगारी देखो। फरमाते हैं पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ, मैंने एक फल खा के भी नहीं देखा है, चख के नहीं देखा है। मेहमान बोले बात समझ में नहीं आती, 24 घंटे बाग में ड्यूटी देता है और एक भी फल बाग का नहीं खाया है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा तुम इसकी परहेजगारी नहीं जानते, तुम इसका तकवा नहीं जानते। अरे इसकी परहेजगारी मैं जानता हूँ। एक दिन आंधी आई, तूफान आया और मैं अपने घर से बाहर निकला। मैंने सोचा लाओ देखूं मेरे बाग के फलों का क्या हाल है। कहते हैं मैंने क्या देखा, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बागों के फल थे वो सब जमीन पे पड़े हुए थे और मेरे बाग का एक फल भी नहीं टूटा। और यही नौजवान, आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, बीच बाग के अंदर चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान आलम मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदा ईमा की शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही सरहदों पर भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। ये सरकार गौसे आजम के वालिद हैं। पहली शर्त पूरी हुई तो कहा कि अब बताओ दूसरी शर्त क्या है। कहा बेटा दूसरी शर्त सोच लो, बहुत अहम बताने जा रहा हूँ। कहा बताओ। कहा मेरी बेटी से तुमको निकाह करना पड़ेगा। कहा कि फिर उसके बाद तो माफ कर दोगे ना। कहा हाँ माफ कर दूंगा। कहा सुनो मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, क्या तुम उसके साथ निकाह करोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के नौजवानों का हाल ये है, पता चल जाए कि लड़की थोड़ा सा पैर से लंगड़ा के चलती है, पता चलने के बाद कहता है मैं वहाँ से रिश्ता नहीं करूँगा। पता चल जाए थोड़ा सा आँख में फर्क है तो वो कहेगा मैं उससे रिश्ता नहीं करूँगा। अब ऐसी लड़की जिसके पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, कुछ सलामत बचा लेकिन वो गौसे आजम के वालिद हैं। कैसा सब्र का फल अल्लाह ने अता फरमाया। कहते हैं कि मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम माफ कर दोगे ना सेब की गलती को। कहा हाँ बेटा माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आप निकाह के लिए राजी हो गए। उसी मजलिस में बुजुर्ग ने निकाह पढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पहुँच के एक बात बताऊं, ये हमारे यहाँ के रिश्ते आज देखो और एक वो रिश्ता देखो। हमारे यहाँ जो रिश्ते चलते हैं 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं, 2-2 साल तक रिश्ते चलते हैं। और लड़का कहीं सऊदी चला गया तो कई साल उसी रिश्ते में गुजर जाते हैं। और वो जो बीच वाला है ना जिसे बिचौलिया कहते हैं, कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है, कभी कहता है लड़के का बहनोई देखने आएगा, कभी कहता है बहन देखने आएगी, कभी कहेगा लड़के का भाई बाहर से आया है उसे भी देखना है। और कुछ महीने रिश्ता चलने के बाद में एक खबर आती है लड़की वालों के यहाँ कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई। अब मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रख के, पहासू में रहने वालों जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अगर उस गरीब के घर से रिश्ता करना नहीं था तो उसका खर्चा क्यों कराया। वो रक्षा चलाने वाला गरीब 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, जिसके घर में 3-3 बेटियां, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। कहां से इतना पैसा लेकर आऊं, कहां से इतनी दौलत लेकर आऊं, कहां से इतना सरमाया लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं। एक बच्ची की शादी में इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बच्चियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। बताओ जब मुस्लिम बेटियां बिस्तर पे रोती होंगी तो मेरे पैगंबर को क्या तकलीफ नहीं पहुंचती होगी, क्या हमारे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी। अरे मेरा नबी तो वो है, जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में सबको लिटा दिया गया। सगे चाचा हजरत अब्बास भी उनमें मौजूद थे, सबके बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, आका के कानों में रोने की आवाज आई, आका के कानों में उनके कराहने की आवाज आई। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। बताओ जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो हमारे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, हमारे पैगंबर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को कितना मुख्तसर सा जहेज दिया। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई जरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो, नबी का वफादार देख कर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मुझे एक आदमी भी पहासू में ऐसा दिखा दो जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, ससुराल की दौलत से अमीर हुआ हो, जो जहेज के पैसे से अमीर हुआ हो। या जहेज में 1-2 लाख रुपए मिल भी गए तो कितने दिन का गुजारा कर लोगे, कितने दिन तक काम आएंगे 1-2 लाख रुपए। ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ 1 साल 2 साल 3 साल फिर उसके बाद क्या है। मेरे अजीजों किसी का घर उजाड़ करके अपना घर आबाद नहीं करना, किसी का दिल दुखा करके अपना घर आबाद नहीं करना, किसी का सहारा चला जाता है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। एक प्लाट था, बाप ने बेटियों की शादी के लिए वो प्लाट बेच दिया। लड़कों का सहारा चला गया, बेटों का सहारा छिन गया। काश वो प्लाट उनके पास होता तो वो उसके जरिए कोई कारोबार कर लेते। काश वो प्लाट उनके पास में होता तो वो अपना कोई बिजनेस उस पर खड़ा कर लेते। लेकिन बेटियों की शादी की वजह से वो बाप ने प्लाट बेच दिया। मुझे बताओ, आज फिर भी उस गरीब को ये परेशानी लगी है कि पता नहीं इतना जहेज देने के बाद, पता नहीं इतना कैश देने के बाद, पता नहीं इतनी दौलत देने के बाद मेरी बेटी सुकून से रहेगी या नहीं रहेगी। आए दिन बेटियों को ताने मिलते रहते हैं, आए दिन बेटियां परेशान हैं। आए दिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप खबरें देखते होंगे। कभी खबर आती है फला जगह किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई, फला जगह पंखे से फंदा लगा करके बहू ने जान दे दी। कभी किसी सास के बारे में आपने खबर नहीं देखी होगी कि सिलेंडर फटने से किसी सास की मौत हुई हो। कभी आपने नहीं देखा होगा ये हर वक्त बहू की मौत क्यों होती है। ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आज जिस बेटी को हम सता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। जो घर में हमारे आई है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी तो किसी की लखते जिगर है। आज हम दूसरे की बेटी बहन को सताएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहन बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। एक जगह की बात मैं आपको बताऊं, एक साहब ने अपनी बीबी को तलाक सिर्फ इसलिए दे दी कि उसके हाथ में सफेद दाग का निशान था। कहा कि मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, इसके हाथ में सफेद दाग का छोटा सा निशान था। वो चली गई रोती हुई, आंसू बहाती, वो चली गई अपने आंसुओं को आस्तीन में जज्ब करती हुई। इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद उससे एक बेटी पैदा हुई और वो बेटी आला तालीम हासिल करती है। इंटर उस बेटी ने किया, बीए उस बेटी ने किया, एमए उस बेटी ने किया। उसके बाद उस बच्ची को लेके बाप घर में आंसू बहा रहा था। पूछा किसी ने कि तुम रो क्यों रहे हो, तो कहता है कि मेरी बीबी के हाथ में सफेद दाग का निशान था, जिसकी वजह से मैंने उसे तलाक दे दी, डिवोर्स दे दिया। अल्लाह ने मुझे जो बेटी दी है उसके पूरे जिस्म पर सफेद दाग के निशान है। अब बताओ मैं किसके साथ इसका निकाह करूं? बताओ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो, उस रब की पकड़ से डरो। तुमने देखा नहीं कोरोना काल में बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे गंगा नदी के किनारे। बेटा लेने तक नहीं गया बाप को, बेटा देखने तक नहीं गया बाप को, रिश्तेदार देखने तक नहीं गए अपने रिश्तेदार को। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान आलम मंजरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जो पहली लहर में बचे वो दूसरी लहर में निकल गए। और कैसी आई सी दूसरी लहर तुमने देखा नहीं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। लाखों रुपये आदमी हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करता हुआ फिर रहा था। पैर की जूतियां घिस गई औलाद की, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। लाखों रुपये लेकर के ऑक्सीजन तलाश करते फिर रहे थे। ऑक्सीजन मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। अरे दुनिया से जाना तो सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद मदरसों में पार्टी बंदी कराने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर
हुए तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अच्छे अल्लाह। काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया है कितने दिन की, वाह 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 वाह, दुनिया है कितने दिन की। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट के बीसियार कस्तू तू परवरदो कुष्ट, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बरतख्त मुर्दन चे बर्रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। बेशक मोहब्बत खुदा से करो, मोहब्बत खुदा के रसूल से करो। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे तो कभी बदनाम नहीं होगे। ये दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे बदनाम हो जाओगे। शेख सादी फरमाते हैं, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। कितने कितने दौलत वाले आए, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर व ना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। शेख सादी फरमाते, कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, और नौशेर व नहीं मरा, एक अच्छा नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। पता चला बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए, दुनिया से चले गए। एक अल्लाह के वली हैं हजरत बहलूल दाना, सुभान अल्लाह। एक दिन कब्रिस्तान में बैठे थे तो बादशाह हारून रशीद गुजर के जा रहा था। उसने कहा, बाबा क्या कब्रिस्तान में बैठे रहते हो, कभी महल की तरफ आ जाया करो। तो जवाब सुनो अल्लाह के वली का, कहा क्या करूंगा महल में आके, महल वाले खुद यहीं पर आ रहे हैं। वाह वाह, अल्लाह के बेशक वली का जवाब। एक दिन बादशाह निकला सैर के लिए तो क्या देखा कि हजरत बहलूल दाना दोनों तरफ से रोड जाम किए हुए हैं। रोड जाम कर दिया आपने, दोनों हाथों में पत्थर, कभी इधर उठाएं कभी उधर उठाएं। तो बादशाह नीचे उतरा सवारी से, बोला बाबा क्या कर रहे हो, ये रोड जाम है, मखलूक खुदा परेशान है। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं कि इन लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। समझ में आ रही बात? बोले इन लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई? अल्लाह के वली ने जवाब दिया, वो तो मान रहा है मगर ये नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है इनसे कहो 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं इनसे सुलह कर लूँगा। वो कह रहा है इनसे कहो रमज़ान के रोज़े रखें, मैं इनसे सुलह कर लूँगा। वो कह रहा है इनसे कहो ये कभी झूठ ना बोले, मैं इनसे सुलह कर लूँगा। वो कह रहा है इनसे कहो हलाल खाएं, मैं इनसे सुलह कर लूँगा। अल्लाह। चला गया बादशाह। कुछ दिन के बाद बादशाह गुजरा तो देखा अल्लाह के वली हजरत बहलूल दाना फिर दोनों हाथों में पत्थर लेके कब्रिस्तान में खड़े हैं। कभी पत्थर इधर उठाएं, कभी पत्थर उधर उठाएं। बादशाह गया करीब, बोला बाबा वहां तो समझ में आ रहा था आप लोगों की सुलह करा रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो कब्रिस्तान में पत्थर हाथ में लेके? तो कहा यहाँ पर भी वही काम कर रहा हूँ, मैंने अपना मिशन नहीं बदला है, जगह बदली है, मिशन नहीं बदला है। कहा यहाँ भी सुलह करा रहा हूँ। बोला यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो? गौर से सुनना पहासू वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों सुनो। अल्लाह के वली ने कहा यहाँ भी सुलह करा रहा हूँ। कहा यहाँ किसकी? कहा ये जो कब्र में लेटे हैं इनकी सुलह करा रहा हूँ अल्लाह से। बादशाह बोला सुलह हो गई? कहा अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। अल्लाह। अब ये मान रहे हैं कब्र के अंदर देख के, अब वो नहीं मान रहा है। अल्लाह। मेरे अजीजों ये जिंदगी की डोर चलती, ये जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इसे गनीमत जानो। मौत का कोई भरोसा नहीं। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह,
बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। हजरत उस्मान गनी को देखो, खलीफा सोम है, आप देखें दामादे रसूल हैं, नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई। अल्लाह अकबर, वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने कई मर्तबा जन्नत को खरीद लिया। आज अगर किसी प्लाट की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, मैं सीना तान के कहता हूँ ये प्लाट मेरा है। अगर किसी जमीन का बैनामा मेरे नाम हो जाए, मैं कहता हूँ ये जमीन मेरी है। जरा उस्मान गनी को देखो, गज़वाए तबूक के मौके पे अपना सारा माल ला करके आपने जब नबी की बारगाह में पेश किया, ऊंट लदे हुए थे सामान से, सारे ऊंट आपने दे दिए आका की बारगाह में। तो आका ने इतना ऊंचा ढेर लग गया था उस्मान गनी के माल का, आप उन दिरहमो दीनार को उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। इतना बड़ा मकाम जिसका हो, जिनको अशराए मुबशरा में से कहा जाता है, पैगंबर इस्लाम ने जिनको जन्नती होने की बशारत दी, खुशखबरी दी, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होकर इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? आप तो दामादे रसूल हो, आप तो जन्नती हो, फिर भी इतना रोते हो। तो जवाब सुनो, वो तालीम उम्मत के लिए था, वो हम गुनाहगारों के लिए था। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लेंगे, दुकान से मोमबत्ती जला करके रोशनी कर लेंगे ला करके। लेकिन कभी सोचा है कब्र में एक छोटा सा सुराख भी रह गया, उसे भी मिट्टी के ढेला लगा करके बंद कर दिया जाता है। उस अंधेरी कोठरी के लिए हमने क्या इंतजाम किया, उस काली कोठरी के लिए हमने क्या तैयारी की। आज हमारे नौजवानों को देखो जो 2.5 घंटे बैठ के IPL देखते, एशिया कप देखते और जा करके 10 मिनट अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होते, जो 2-2 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं, 15 मिनट जा करके अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। बताओ वो क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर। मेरे नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं। और रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन ईयरबड्स लगा करके रोड पे गाड़ियां दौड़ा के गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए गाने सुनते हुए, तो बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार के काम नहीं आते, जहां पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया है, आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमको लोगों को नफा पहुंचाना है, हमको दूसरों को फायदा पहुंचाना है। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को
नफा पहुंचाता है। मेरे अजीजों, अब किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं भरना है, किसी का दिल दुखा करके अपना घर आबाद नहीं करना है। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करूं। किसी किसी के घर में चराग जलाने वाला तक नहीं है, तुम्हारे घर में चराग जलाने वाला तो है। कितने लाखों रुपए डॉक्टरों के पास जाकर के खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी घर में कोई चराग जलाने वाला नहीं। उस रब की बारगाह में आओ ऐ लोगों, वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर के अंदर से पौधा निकाल देता है। उस रब की बारगाह में आओ, यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि मेरा एक ही बेटा है, ऐसे इसकी शादी नहीं करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है, मुझे बेटे की शादी में स्विफ्ट चाहिए। फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। लंबी लंबी डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं। मंगनी का वक्त आता है तो लड़के के बहनोई को मोबाइल चाहिए, लड़के के बाप को मोटरसाइकिल चाहिए, लड़के की माँ को कानों में जेवर चाहिए, लड़के की बहनों को पैरों में जेवर चाहिए। इतनी लंबी लंबी डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। वो गरीब बाप ला करके अपनी इज्जत बचाने के लिए लाखों रुपये मंगनी में खर्च करता है, फिर भी ये लोग मुंह फुलाए बैठे हैं, कहते हैं कि मंगनी बहुत हल्की कर दी, मंगनी बहुत सस्ती कर दी। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रख के, क्या किसी इंसान के देने से कभी पूरा होता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अल्लाह की पकड़ से डरो। मैंने बड़े से बड़े दौलत वाले को फकीर होते हुए देखा, और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा मत करना। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और सादगी के साथ उसकी शादी करो, सुन्नत के मुताबिक उसकी शादी करो। ऐसी शादी करो कि अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए, रसूल भी तुमसे राजी हो जाए। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बेटे का निकाह करो और सादगी के साथ में करो। अफसोस तब होता है जब इंतकाल होगा, तब अल्लामा साहब के पास आके कहेंगे, हजरत छुआरों पे कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, बेरी की लकड़ी पे कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, हजरत बताओ कफन में कितने कपड़े लेकर के आऊं। ऐ लोगों, मुझे एक बात बताओ, जब घर में इंतकाल हो जाए तब मौलाना याद आता है, और जब शादी का मौका आता है तब तुम्हें आलिम याद क्यों नहीं आते, तब तुम्हें इमाम याद क्यों नहीं आते? तब कहते हैं कि बैंड बाजा लेकर के आओ, तब कहते हैं कि अच्छी से अच्छी डांस पार्टी लेकर के आओ। लाखों रुपये बैंड में खर्च किए जा रहे हैं, लाखों रुपये डांस पार्टियों में खर्च किए जा रहे हैं, और वो नौजवान जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ला करके डांस पार्टियों में पैसे लुटा रहे हैं। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस दौलत का हिसाब नहीं देना, क्या इस पैसे का हिसाब नहीं देना? अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला 5 सवाल करेगा, और जब तक बंदा सवाल के जवाब नहीं देगा 1 इंच भी जगह से हट नहीं सकता, जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानी के बारे में पूछेगा, जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा। ये जवानी जो दीवानी होती है, इसे कहाँ गुजार के आया? क्या कहोगे जुए के अड्डे पे गुजार कर आया? क्या कहोगे शराब की दुकान पे गुजार के आया? क्या कहोगे अय्याशियों में गुजार करके आया? जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, और उम्र के बारे में पूछा जाएगा। अन उम्र ही फीमा अफना
हो, ये उम्र जो तुमको मिली है इसको कहाँ फना करके आए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत माल के बारे में पूछेगा, ये माल कमाया कहाँ से है और इस माल को खर्च कहाँ पर किया है। कहीं हराम तरीके से तो नहीं कमाया, कहीं एक एक प्लाट दो दो तीन तीन लोगों को तो नहीं बेचा, कहाँ से पैसे कमा के लाया है ये भी बताना है। और खर्च कहाँ पर किया है ये भी अल्लाह पूछेगा, खर्च कहाँ करके आया है। अगर मस्जिद में खर्च किया होगा तो सर फख्र से उठा होगा, मदरसे में पैसे खर्च किए होंगे तो सर फख्र से उठा हुआ होगा, और डांस पार्टियों में खर्च किए होंगे, बैंड बाजों में खर्च किए होंगे, हराम कमाई पे हराम जगहों पे खर्च किए होंगे तो सर शर्म से झुका हुआ होगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना ये दौलत के बारे में भी पूछा जाएगा। इसको ऐसी जगहों पे खर्च करो, अपने आलिमों के पास आओ, कहो हजरत वो जगह बताओ जहां खर्च करने से मुझे सवाब मिले। ये आलिम तुम्हें बताएंगे कि कहां खर्च करने से सवाब मिलेगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी का दिल नहीं दुखाना है बल्कि दिल जोड़ना है। आज शादियों की वजह से न जाने कितने दिल तोड़े जा रहे हैं, कितनी बेटियां घरों में आंसू बहा रही हैं, कितनी बहनों के आंसू आज घरों के अंदर बह रहे हैं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, अल्लाह की पकड़ से डरो। मैंने एक ऐसा हादसा भी देखा कि 6 बहनों में अकेला भाई था, सबसे छोटा भाई ईद के दिन निकला गाड़ी लेकर के, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। मुझे बताओ मौत का कोई भरोसा है? मुझे बताओ मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अल्लाह को राजी करके जाओ, रसूलुल्लाह को राजी करके जाओ। एक साहब मेरे इलाके में मुझे मिले और कहते हैं मौलाना मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। गौर से सुनना पहासू वालों, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। बोले मुझे मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है। हमने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चल, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में वो हुनर दिया है, मैं 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, 3 जुमों में इतना चंदा हो जाएगा कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें दिखा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके घर घर मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भिखारी कई किस्म के होते हैं, भिखारियों की भी क्वालिटी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 10 रुपए 20 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी क्वालिटी होती है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है, और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। ऐसे ऐसे भी भिखारी है। ऐ लोगों, मैंने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये मुफ्ती फुरकान आलम मिसबाही से मत पूछो, ये अल्लामा नज़ाकत अली से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये जुनैद भाई से मत पूछो, ये मौलाना सफदर से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम कहाँ मांगे। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में, इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में, और कहो ऐ बरेली के इमाम हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वाफिल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए।
चाहिए, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ लोगों, नबी की बारगाह से मांगो, अल्लाह की बारगाह से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। हातिम ताई के पोते ने आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है। हातिम ताई की सखावत आपने बहुत सुनी होगी, और आपको बताऊं उसके बांटने की शान ये थी, एक दरवाजे पे लेने वाला दूसरे पे आए तब भी मना नहीं करता, दूसरे पे भी देता है, लेके तीसरे पे आया फिर भी देता है, बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी हातिम ताई मना नहीं करता, 7 दरवाजों पे देता था। तो आले रसूल से उस हातिम ताई के पोते ने कहा, मेरा दादा 7 दरवाजों से बांटता था, और बांटने की शान ये कि हर दरवाजे पे देता था। तो आले रसूल का जवाब सुनो, सैयद का जवाब सुनो, कहा वो तेरा दादा था जो 7 दरवाजों से बांटता था, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया, दूसरे पे आया तब भी पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे आया फिर भी पूरा नहीं हुआ, चौथे, पांचवे, छठे, 7 पे आ गया, मगर ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई, तमन्ना उसकी पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। तो दुनिया वालों से नहीं मांगना है, अल्लाह से मांगना, रसूलुल्लाह से मांगना। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में ख़त्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत ख़त्म नहीं होगी। वो राज़िक़ है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शादी सादगी के साथ में करो। किसी का दिल दुखा के घर नहीं भरना है, किसी का दिल तोड़ के अपना घर आबाद नहीं करना है। मेरे अजीजों, एक निकाह हमारे यहाँ होता है, बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, निकाह के मौके पे हमारे यहाँ क्या होता है, शादियों में 500-500 की बारात, 600-600 की बारात लेके हम लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। अल्लाह, बताया 200 आदमी आएंगे, 300 लेके पहुंचा। वो गरीब बाप बारातियों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हुआ फिरता है कि मेरे खाने में कोई कमी हो तो माफ़ कर देना, अगर किसी चीज़ में कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। और ये बाराती आधी रोटी खाई, आधी नीचे फेंक दी। 1 हफ्ता घर में चिकन नहीं बनेगा, लेकिन शादी में जाएगा तो लेग पीस पे लेग पीस चाहिए उसे, ठीक है। आधा खाया, आधा नीचे फेंका, आधा खाया, आधा नीचे फेंका। क्या इस खाने का जवाब नहीं देना? क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना? अपने घर पे खाते हो तब तो बहुत थोड़ा सा लेते हो, और वहाँ आधा खाया, आधा ऐसे ही छोड़ के चले आए। शाम को देखो शादी हाल में या जहाँ पर शादी होती है, खाना जब सिमट जाता है उसके बाद में इतना ऊंचा ढेर लग जाता है रोटी का और चावल का, इतना खाना बर्बाद होता है। आप मुझे बताओ, क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना है? मेरे आका हुजरा आयशा में तशरीफ़ लाए, एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था, आका ने उस टुकड़े को उठाया, साफ़ किया, आका ने तनाबुल फरमा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, आयशा रिस्क की बेहुरमती ना किया करो, अल्लाह ने जिस कौम से रिस्क छीना है दोबारा उस कौम को रिस्क अता नहीं फरमाया है। मेरे अजीज़ों, आज हम जो इतनी लंबी चौड़ी बारात
लेकर के जाते हैं और वो बाराती जो खाने की बुराई करते हैं, कोई कहता है कोरमे में मज़ा नहीं आया, कोई कहता है तंदूर अच्छे नहीं लगे, कोई कहता है जर्दे में मेवा कम पड़ी हुई थी, ये खाने का हाल है। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस यहाँ क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। आज हम मेहमानी में जाते हैं तो जोर जोर से बोल देते हैं कि खाने में मज़ा नहीं आया, खाना अच्छा नहीं बना। उन औरतों से पूछो जो सुबह से लग जाती हैं किचन के अंदर, उनसे पूछो कि जो पूरी पूरी गर्मी में खाना बना करके मेहमानों के लिए तैयार करती हैं, क्या बीती होगी उनके दिल पे जब खाने में ऐब निकाला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। इमाम इश्क व मोहब्बत के बारे में मैंने अपने एक आलिम साहब से सुना कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के सामने एक दिन दस्तरखान पे सलाद ला करके रखी गई, तो आपने सलाद में से कुछ उठा करके खाया, उसके बाद पूरा प्याला अपने आगे रख लिया, तमाम सलाद खा गए। खीरा या ककड़ी रही होगी, तमाम खा गए आला हजरत। खादिम ने ये मामूल के खिलाफ देखा, जब खाना आपने तनावुल कर लिया तो पूछा हजरत एक बात आपसे मालूम करूं? कहा पूछो। कहा हजरत आज आपने जो खाना खाया तो उसको मैंने खिलाफ आदत देखा, आज आपने सलाद खाई और तमाम खा गए, आप इतनी तो सलाद नहीं खाते। तो आला हजरत जवाब देते हैं, कहते हैं जब मैंने पहला खीरा या ककड़ी उठा करके खा के देखा तो वो कड़वा निकला, मैंने सोचा और लोगों के पास जाएगा तो वो कड़वा कड़वा कह के उसमें ऐब निकालेंगे, इसलिए मैं तमाम खा गया ताकि कोई ऐब ना निकाले। अल्लाह अकबर। ये है हमारे बुजुर्गों का तरीका, ये है हमारे बुजुर्गों की शान। आज हम खानों में ऐब निकालते हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब किसी बेटी के या बेटी की शादी में अपने घर से जाओ तो पहले घर से कुछ खा के जाया करो, ताकि उस गरीब बाप कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके ला करके मेहमानों का इंतजाम करता है। एक बाराती को नाश्ता नहीं मिला, बारात में बवाल खड़ा कर देता है। ऐ लोगों, ये सोच लेकर के बारातों में न जाया करो, निकाह तुम्हारे यहाँ भी हो रहे हैं और एक निकाह वो होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं जब निकाह किया जाता है तो औरत की चार चीजों की वजह से किया जाता है, या तो उसका हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया आका ने? फरमाते हैं मेरे आका, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो खूबसूरती मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। ये पूछना रिश्ता करने से पहले कि नमाज, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, दीनी काम करती है कि नहीं करती है, ये तो नहीं पूछा जाता। और जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के बारे में बहुत जल्दी आदमी बोलने लगता है। एक निकाह हमारे यहाँ होता है और एक निकाह वो होने जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं बेटा अबू स्वालेह तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर सुनो पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कहते हैं उसके बाद आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा। कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी मजलिस में निकाह हो गया और जब निकाह होने के बाद में जब शाम को हजरत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त कमरे के अंदर गए तो देखा एक हसीनो जमील दुल्हन कमरे के अंदर बैठी हैं। फौरन वापस आ गए, बुजुर्ग चेहरे पर फिक्र के आसार देख के कहा बेटा क्या बात? कहा जिस कमरे में आपने मुझे भेजा उसमें एक सही और सालिम लड़की बैठी हुई है, जो बातें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। कहा बेटा मेरी बात का मतलब तो समझो, मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई फहश बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने अपनी जुबान से कभी झूठ नहीं बोला है। ऐ पहासू वालों, बाप इतना नेक है कि एक सेब के लिए कई साल बाप की रखवाली करे, रातों में उठ उठ करके तहज्जुद पढ़े, दिन को रोजा रखे। बाप जब तकवे वाला
वाला है। और माँ की शान ये है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाया, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया, उसी बेटे को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, महबूब सुब्हानी के नाम से जानती है, पीर लासानी के नाम से जानती है। उसी को दुनिया सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा ईमान कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह। कौन गौसे आदम? बाप तकवे वाला, माँ मुत्तकिया, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ आया। शान देखें कौन गौसे आजम। आज करामत नहीं बताऊंगा गौसे आजम की आपको, पूरा महीना आप करामतें सुनेंगे अल्लामा साहब से, इमाम साहब से, जुमे में और मिलाद शरीफ के ज़रिए। आज मैं ये आपको बताने आया हूँ कि सरकार गौसे आजम को ये मकाम व मर्तबा मिला कैसे। वाह वाह वाह।